हेलो फ्रेंड्स, सैनी स्टडी पॉइंट्स में एक बार और आपका स्वागत है। और आज हम एलटी ग्रेड मेंस फिजिकल एजुकेशन के अंतर्गत आज हम प्रैक्टिस सेट 27 की बात करेंगे। और मेरी तरफ से ये अंतिम क्लास है। अगर बीच में कहीं ऐसा लगता है किसी बच्चे को कुछ छूट गया है तो बीच में मतलब अभी 2-4-10 दिन बाद मैं उस प्रश्न को कराने का प्रयास करूंगा, या मुझे लगता है कि इस प्रश्न पे भी मुझे काम करना चाहिए तो, और कल के बाद मेरा टीजीटी और पीजीटी फिजिकल एजुकेशन की तैयारी शुरू हो जाएगी। तो आइए, यहाँ पे हम केवल 5 प्रश्न तो लिखे हैं, लेकिन 2 प्रश्न और है, यानी टोटल इसमें 7 प्रश्न है का संग्रह आपको देखने को मिलेगा, जिसमें चिकित्सीय विधियाँ क्या है, व्यायाम का शरीर के विभिन्न तंत्रों पे क्या प्रभाव पड़ता है, और भारत की प्रमुख खेल जो संस्थाएं हैं और जो पीरियडाइजेशन क्या है, इस पे हम आज एक बहुत अच्छा क्लास लेकर के आए हैं। और बने रहिए। और आइए हम समय न गंवाते हुए डायरेक्ट प्रश्नों की तरफ सैनी स्टडी पॉइंट्स में एक बार और आपका स्वागत है। अब आते हैं, हम बात करते हैं प्रश्न नंबर पहला, जिसमें शरीर रचना और शरीर क्रिया विज्ञान एक दूसरे के पूरक विज्ञान है, खेलों के उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। शरीर रचना और शरीर क्रिया विज्ञान में खेल का क्या मतलब उसमें है, उसमें एग्जाम्पल के साथ से देना है। यहाँ पे देखिएगा, उत्तर की हम बात करते हैं। शरीर रचना विज्ञान, जिसको हम एनाटॉमी कहते हैं, और संरचना और शरीर क्रिया विज्ञान, जिसको हम फिजियोलॉजी, जिसको हम कार्य कहते हैं, अविभाज्य पूरक है, यानी बिना विभाजित किए एक दूसरे के पूरक है, बिना एक दूसरे के संभव नहीं है। जैसे सिक्के के 2 पहलू होते हैं, उसी तरह से शरीर के 2 पहलू हैं। रचना निर्धारित करती है कि अंग कैसे कार्य करेगा, यानी हम कह सकते हैं शरीर जो रचना है वो निर्धारित करती है कि शरीर कैसे काम करेगा। जैसे हृदय के वाल्व रक्त प्रवाह को नियंत्रित करते हैं, हृदय के वाल्व रक्त प्रवाह को नियंत्रित करते हैं। जैसे ट्राइकास्पिड वाल्व, बाइकास्पिड वाल्व जो आप देखे होंगे, वो रक्त को नियंत्रित करते हैं। और खेलों में यह समझ एथलीटों को चोट से बचाने, सही खेल चुनने और प्रदर्शन को अधिकतम करने में मदद करता है। कौन? क्रिया विज्ञान। तो शरीर रचना और क्रिया विज्ञान दोनों हो गया। अब बात करते हैं खेलों के उदाहरण सहित व्याख्या, यानी शरीर रचना और क्रिया विज्ञान का खेलों में किस तरह का रोल है उसको देखते हैं। बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, ऊंचाई और शक्ति। आप चाहे तो अलग अलग खेल का नाम दे करके लिख सकते हैं। कम शब्द में मुझे ज़्यादा एडजस्ट करना था, इसलिए कई खेलों को हम एक में समाहित कर दिए हैं। जैसे शरीर रचना विज्ञान यह समझने में मदद करता है कि लंबे कद और लंबी भुजाओं, जिसको संरचना वाले खिलाड़ी बास्केटबॉल के लिए बेहतर हैं, बास्केटबॉल के बेहतर हैं। आप देख सकते हैं लंबा, जैसे वॉलीबॉल हो या बास्केटबॉल हो, तो लंबे प्लेयर की उसमें ज़रूरत पड़ती है। जबकि शरीर क्रिया विज्ञान यह बताता है कि वे कूदते समय मांसपेशियों का उपयोग करके कैसे उच्च प्रदर्शन प्राप्त करें, यानी हम कह सकते हैं जो मांसपेशियां हैं वो कैसे उच्च प्रदर्शन प्राप्त करें, क्रिया कैसे करें। तो इस तरह से हमने देखा शरीर रचना और क्रिया। अरे हमारी जो लंबाई हमारी रचना है ना, हम लंबे हैं, कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, लेकिन ये जो मांसपेशियां काम कर रही है वो क्रिया कर रही है ना। तो शरीर रचना तो ठीक है, बड़ा लंबा शरीर मिल गया, लेकिन ये शरीर काम कैसे कर रहा है, किस तरह से काम कर रहा है, वो रचना है, ये क्रिया है, क्रिया करने वाला फिजियोलॉजी। तो इस तरह से हमने देखा कि जो बास्केटबॉल में, वॉलीबॉल में या किसी खेल में वो जो उच्च प्रदर्शन करते हैं तो शारीरिक क्रियाओं के द्वारा हम करते हैं। रचना तो है, लेकिन उसमें क्रिया और रचना दोनों अलग अलग है। बहुत सारे ऐसे लंबे खिलाड़ी हैं जो अपनी क्रिया नहीं कर पाते हैं। तो चलिए, यहाँ पे भारोत्तोलन, कुश्ती, मांसपेशियों का घनत्व। यहाँ देखें, छोटे मजबूत कद वाले खिलाड़ी रचना, बनावट में कम समय में अधिक ताकत
क्रिया उत्पन्न करने की क्षमता होती है, यानी कम समय में वो ज़्यादा क्रिया कर सकते हैं। इस खेल के लिए इस कद के व्यक्ति की बात कर रहे हैं। उत्पन्न करने की क्षमता होती है। दौड़ एरोबिक क्षमता, लंबी दूरी के धावक जैसे मैराथन में फेफड़ों की क्षमता, रचना, भाई उसकी बनावट जो है वो रचना है और काम करेगी तो क्रिया है। और ऑक्सीजन का कुशल उपयोग, जब ऑक्सीजन का वो कुशल उपयोग कर रहा है तो क्रिया है। रचना तो बन गया, छोटा बड़ा जो भी लंस बन गया, वो क्रिया कैसे कर रहे हैं, वो सांस जो ले रही है वो क्रिया है। उन्हें लंबे समय तक दौड़ने में सक्षम बनाता है, यानी क्रिया जो है उन्हें लंबे समय तक दौड़ने में सक्षम बनाता है। और बनावट उसकी रचना हो गई। चोट की रोकथाम और पुनर्वास, मांसपेशियों के काम क्रिया को समझकर चोट लगने, रचनात्मक क्षति पर फिजियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो सटीक व्यायाम कराकर एथलीट को वापस खेल में लाते हैं। हम संक्षेप में बात करें कि शरीर रचना क्या है, यह बताती है कि शरीर क्रिया विज्ञान यह कैसे काम करती है, यही समझाती है। तो शरीर रचना और शरीर क्रिया विज्ञान पे संक्षिप्त में 125 वर्ड के हिसाब से हमने यह प्रश्न सेट किया था। अगर आपको एलटी ग्रेड मेंस एग्जामिनेशन का पीडीएफ चाहिए तो आज तक का संपूर्ण पीडीएफ आपको 50 रुपये में उपलब्ध है। और 94 50 85 0387 व्हाट्सएप नंबर पे आप फाइल लिख करके भेजेंगे, मैं आपको बार कोड भेजूंगा और 50 रुपये आप भुगतान करेंगे। अगर कोई बहुत भावुक होकर के 100 रुपया कर देता तो अच्छी बात है, अन्यथा इसमें 50 रुपया में आपको यह पीडीएफ अभी तक 101 पेज का हो गया है और आज का इसमें ऐड करेंगे तो 2-4 पेज और बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं कि जो टीजीटी पीजीटी फिजिकल एजुकेशन की तैयारी कर रहा 3-4 जून को जो डेट है, उसके लिए यह पार्ट 1, यह पार्ट 2 और यह पार्ट 3, यह ब्रह्मास्त्र आपके लिए साबित होगा। इसे भी 94 50 85 0327 पे संपर्क करके 100 रुपया में आप प्राप्त कर सकते हैं। ये तीनों आपको 100 रुपये में उपलब्ध है। अब बात करते हैं कि चिकित्सीय विधियां, ये चिकित्सीय विधियां क्या है, इनके प्रकारों एवं खेल चोटों के उपचार में इनके महत्व का संक्षेप में वर्णन कीजिए। चिकित्सीय विधियां क्या होती है इसे समझते हैं। उत्तर में चिकित्सीय विधियां फिजियोथेरेपी में प्रयुक्त ऐसी तकनीकी ऊष्मीय यांत्रिकी विद्युतीय है जो चोट के उपचार, सूजन कम करने, दर्द प्रबंधन और उत्तक पुनर्प्राप्ति को तेज करने के लिए उपयोग की जाती है। ये चिकित्सीय विधियां, इसके मुख्य प्रकार को बताते हैं। क्रायोथेरेपी, ये मुख्य प्रकार में बात करते हैं। क्रायोथेरेपी बर्फ या ठंडे पानी का उपयोग करके सूजन और दर्द कम करना क्रायोथेरेपी कहलाता है। थर्मोथेरेपी गर्म पैड से रक्त प्रवाह बढ़ाकर जकड़न दूर करना, ये थर्मोथेरेपी कहा जाता है। अल्ट्रासाउंड ध्वनि तरंग द्वारा गहरी ऊतकों की मालिश और उपचार अल्ट्रासाउंड के द्वारा किया जाता है। तो मुख्य प्रकार और भी है, मैं आगे लेकर के चल रहा हूं। जो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन, विद्युत तरंगों से मांसपेशियों को उत्तेजित करना और दर्द घटाना। लेजर लाइट थेरेपी प्रकाश ऊर्जा द्वारा कोशिकाओं की मरम्मत को बढ़ावा देना। अब बात करते हैं खेल में चोट का महत्व, यानी खेल चोटों में इसका क्या महत्व है, इन थेरेपी का क्या महत्व है। ये विधियां खेल चोटों जैसे मोच खिंचाव के बाद तुरंत दर्द और सूजन को नियंत्रित करने, मांसपेशियों की कार्य क्षमता को बहाल करने, ऊतकों की उपचार प्रक्रिया को तेज करने और खिलाड़ियों को जल्दी से मैदान पर वापस लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आमतौर पर व्यायाम के साथ मिलकर यह उपयोग की जाती है, व्यायाम के साथ मिलाकर के इसका उपयोग किया जाता है। तो खेल में
इसका क्या महत्व है, ये आप समझने का प्रयास किया। अब नेक्स्ट हम 125 शब्द का ये प्रश्न था, छोटे छोटे प्रश्न हैं। व्यायाम का शरीर के विभिन्न तंत्र जैसे मांसपेशी, श्वसन, परिसंचरण आदि पर क्या प्रभाव पड़ता है, संक्षेप में इसका वर्णन कीजिए। यानी ये मेरे एक्सरसाइज के द्वारा जो बॉडी सिस्टम है उस सिस्टम पे क्या प्रभाव पड़ता है उसी का हम इसमें अध्ययन करेंगे। और अभी भी अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो मैं चाहूँगा एक लाइक तो बनता है। ऐसा मुझे यही नहीं समझ में आता है कि मैं आपका इतना सहयोग करता हूँ और मैं एक लाइक तो ही कहता हूँ, इसमें जाता क्या है आपका। पूरा वीडियो देख लेते हैं भाई, 1000, 1500, 2000 लोग चाहे 500, 600 लोग देखते हैं और लाइक आता है 20 to 25 to। क्या दिक्कत है भाई। चलिए, इससे आपका कुछ नहीं जाता है, लेकिन मेरे जो उत्साह में मेरे प्रोत्साहन मतलब मुझे प्रोत्साहन मिलता है कि हाँ आपका सपोर्ट मेरे साथ है, बाकी कुछ नहीं, ये सब चीज़ें दिखावटी चीज़ें हैं। चलिए बात करते हैं। नियमित व्यायाम शरीर के विभिन्न तंत्रों पर गहरा सकारात्मक प्रभाव डालता है जो समग्र स्वास्थ्य में सुधार करता है। व्यायाम का देखिएगा, हम लगातार अगर व्यायाम करेंगे तो हमारे बॉडी तंत्र पे एक बहुत अच्छा मतलब इम्पैक्ट पड़ेगा, उसका गहरा प्रभाव पड़ेगा और जिससे ऑल बॉडी मतलब सही समय पे सही दिशा में काम करेगी। यहाँ पे देखिएगा, मांसपेशी तंत्र, व्यायाम से मांसपेशियों में चयापचय और ऑक्सीजन की खपत बढ़ती है जिससे मांसपेशियां मजबूत होती हैं और उनका आकार क्या है, बढ़ता है। यह मांसपेशियों में ग्लूकोज उपयोग को बेहतर बनाता है। दूसरा है परिसंचरण तंत्र, हृदय वाहिका, हृदय गति और स्ट्रोक वॉल्यूम, एक बार में पंप किया गया रक्त बढ़ते हैं, यानी हम कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ते हैं। कौन सा, एक बार में पंप किया गया जो होता है, तो अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो थोड़ा सा और तेजी से वो काम करता है और ज़्यादा रक्त भी मतलब वो पंप करता है, जिससे मांसपेशियों तक ऑक्सीजन युक्त रक्त का प्रवाह तेज हो जाता है। मान लीजिए अगर 1 लीटर पानी गिराते हैं, ढरकाते हैं उस नली में, अब मान लीजिए 5 लीटर ने, तो उसमें फोर्स ताज़ा हो जाएगा। ये नहीं करते हैं कि लीटर जगह 5 जगह 5 लीटर फेंकेगा, मैंने एक एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, जिससे क्या है प्रवाह तेज हो जाता है और लंबे समय में हृदय की मजबूत करता है और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने का काम करता है। परिसंचरण तंत्र पे भी एक्सरसाइज का क्या प्रभाव है ये हमने आपको बताया। श्वसन तंत्र पे व्यायाम के दौरान श्वसन दर यानी सांस लेने की जो गति होती है, श्वसन जो दर होता है, डायफ्राम का संकुचन बढ़ता है जो फेफड़ों से अधिक ऑक्सीजन लेकर मांसपेशियों तक पहुंचता है। आप जान सकते हैं जब हम मुंह के द्वारा ऑक्सीजन लेते हैं तो लंग्स में आता है और हार्ट लंग्स में रक्त जाता है और क्या है आश्रित होकर के पूरे ओटा के माध्यम से बॉडी में जाता है, तो सब जगह ऑक्सीजन की मात्रा पहुंच जाती है। चयापचय और अन्य लाभ, यह इंसुलिन संवेदनशीलता को बढ़ाकर मधुमेह के जोखिम को कम करता है। इसके अलावा यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और नींद की गुणवत्ता में सुधार करता है। तो चयापचय अन्य लाभ क्या है आपका। निष्कर्ष में पहुंचते हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं व्यायाम मांसपेशियों की शक्ति, हृदय की दक्षता और फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाकर शरीर को ऊर्जावान व स्वस्थ बनाता है। तो 125 वर्ड के हिसाब से ये भी क्वेश्चन था जो ये पूरा हो गया। हमें लगा 3 क्वेश्चन हो गया। भारत के प्रमुख खेल संस्थाओं का वर्णन करते हुए उनके कार्यों एवं शारीरिक शिक्षा में उनके महत्व को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। हमने लगा, हालांकि क्वेश्चन मैंने करा है लेकिन थोड़ा सा एक दूसरी तरह से हमने इसको बनाने का प्रयास किया है। भारत में खेल और शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण संस्थान कार्यरत है जो एथलीटों की प्रशिक्षण से लेकर नीतियों के निर्माण तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संस्थाओं का जो संक्षिप्त विवरण हम यहाँ पे दे रहे हैं। पहला, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, आप जान सकते हैं ग्वालियर मध्य प्रदेश। 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। 1995 में इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का भी दर्जा मिल गया था। इसका भी डिटेल है, आप देखिएगा, पढ़िएगा अंदर। यह भारत में शारीरिक शिक्षा का सबसे पुराना और प्रतिष्ठित संस्थान है।
इसकी स्थापना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई के शताब्दी वर्ष में की गई थी, यानी 1995 में इसे डिम्ब विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। महत्व, इसका महत्व क्या है? यह शारीरिक शिक्षा शिक्षकों के यानी फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए उच्च शिक्षा का केंद्र बना हुआ है। यानी फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए मतलब ये उच्च केंद्र बना हुआ है, जैसे MPEd, MPhil, PhD वगैरह जितना भी, ये केवल फिजिकल यूनिवर्सिटी है। अन्य विषय की यहाँ पढ़ाई नहीं होती, केवल फिजिकल से रिलेटेड मैंने सारी शिक्षा का विश्वविद्यालय है। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान, जिसको हम NIS कहते हैं, 1961 में इसकी स्थापना हुई। एशिया के सबसे बड़े खेल संस्थान के रूप में प्रसिद्ध इसे पहले राष्ट्रीय खेल संस्थान NIS कहा जाता था, जिसका नाम 1973 में बदल करके नेताजी सुभाष के नाम पर रखा गया। महत्व और भी इतिहास है, मैं संक्षेप में, चूंकि 125 वर्ड के हिसाब से मुझे सेट करना था, तो मैं संक्षेप में जो आपकी जानकारी और एग्जामिनर को प्रभावित कर सके वही मैं किया हूँ। यह संस्थान कोचों को आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों में प्रशिक्षित करता है, जिससे एथलीटों के प्रदर्शन में सुधार होता है, खिलाड़ियों के प्रदर्शन में सुधार होता है। भारतीय खेल प्रशिक्षण 1984, इसकी स्थापना 1982 के एशियाई खेलों की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए की गई थी और वर्तमान में यह भारत सरकार के युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय के अधीन कार्य 1982 में एक कार्य योजना बना गया, उस 84 में इसकी स्थापना हुई। नहीं कि अभी मैं स्थापना है, इसकी स्थापना मैंने 82 के एशियाई खेलों को विरासत को आगे बढ़ाने के लिए ये किया गया। इसकी स्थापना 1984 में हुई थी, ये जान लीजिए। महत्व, यह देश भर में खेल अकादमियों और छात्रावासों का संचालन करता है, जिसमें ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के खेल प्रतिभाओं का एक मंच मिलता है। तो इस तरह से ये तीनों संस्थान मिलकर भारत में एक स्पोर्ट जो इकोसिस्टम तैयार करते हैं, जहां एक और शिक्षकों और कोचों को तैयार किया जाता है, तो दूसरी ओर खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं के लिए तराशा जाता है। इसका जो 1984। अब बात करते हैं शारीरिक शिक्षा में इन खेल संस्थान का क्या महत्व है। सारी शिक्षा में इन खेल संस्थान का क्या महत्व, तो देखिए इन संस्थानों का महत्व निम्नलिखित बिंदुवार हमने बनाया है। जो मानकीकृत प्रशिक्षण, एक मानक के हिसाब से प्रशिक्षण यहाँ किया जाता है। ये संस्थान शारीरिक शिक्षा के लिए एक वैज्ञानिक और व्यवस्थित ढांचा तैयार करते हैं, जिससे जमीनी स्तर पर खेलों का जो स्तर में सुधार होता है और कुशल प्रशिक्षकों का निर्माण। शारीरिक शिक्षा केवल खेलने तक सीमित नहीं है, यह संस्थान ऐसे विशेषज्ञ तैयार करते हैं जो शारीरिक विज्ञान और खेल मनोविज्ञान को समझकर खिलाड़ियों का मार्गदर्शन करते हैं। अवसंरचना का विकास, विश्व स्तरीय स्टेडियम और उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित कर यह संस्था युवाओं को शारीरिक गतिविधियों के प्रति प्रेरित करने का काम करता है। अनुसंधान और नवाचार, खेलों में चोटों से बचाव और बेहतर प्रदर्शन के लिए नई तकनीकों और आहार योजनाओं पर शोध करना इनका प्रमुख योगदान है, ये भी इनका काम है। बाद में चलते हैं, ये संस्थान न केवल पदक जीतने में मदद करते हैं, बल्कि एक स्वस्थ और शारीरिक रूप से सक्रिय समाज के निर्माण में रीढ़ की हड्डी के समान ये काम करते हैं। तो हमने ये भी देख लिया। और देखिएगा एक प्रश्न ये भी है, बहुत बच्चे कह रहे थे कि जो पीरियडाइजेशन क्या है, इस पे भी एक वीडियो बना दीजिए। तो हमने बनाया पीरियडाइजेशन जो है क्या है, इसके चरण एवं खेल प्रशिक्षण में इसके महत्व का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो ये सारे जो प्रश्न 125 वर्ड वाले ही बनाया गया है। इसमें देखिए जो पीरियडाइजेशन है क्या, एथलीटों के लिए एक योजनाबद्ध प्रशिक्षण कार्यक्रम है, जिसे मुख्य रूप से 3 चरणों में विभाजित किया गया है। मैक्रो साइकिल 1 वर्ष दीर्घकालिक लक्ष्य है, मेसो साइकिल कुछ सप्ताह महीने विशिष्ट उद्देश्य, और माइक्रो साइकिल लगभग 1 सप्ताह है, यानी दैनिक वर्कआउट। यह संरचना प्रशिक्षण और रिकवरी को संतुलित करके जो इंजरी बचाते हुए सही समय पर पीक प्रदर्शन हासिल करने में यह मदद करती है। माइक्रो
मैक्रो और मेसो साइकिल है, ये तीनों का एक समय अवधि निर्धारित की गई है। ये इसी पीरियडाइजेशन में जो खिलाड़ियों का प्रशिक्षण किया जाता है। आइए हम सबको अलग अलग करके देखते हैं। मैक्रो, आप एक पढ़े होंगे तो एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो मतलब होता है छोटा और मैक्रो मतलब होता है बड़ा, ठीक है। मैक्रो मतलब बड़ा, विस्तार, बृहद, विशाल। तो यह है मैक्रो। पहले मैक्रो की बात करते हैं। मैक्रो दीर्घकालिक योजना, दीर्घकालिक योजना। माइक्रो नहीं, माइक्रोफोन कहते हैं तो छोटा फोन है ना, ये मैक्रो है, बड़ा है, बड़ा है। जैसे माइक्रो बायोलॉजी कहते हैं, बहुत छोटा। मैक्रो मतलब बहुत बड़ा। अवधि आमतौर पर 1 वर्ष, कभी कभी ओलंपिक चक्र में 4 वर्ष भी समय लग जाता है। मैक्रो मतलब इसकी समय अवधि लंबी होती है। जैसे हो सकता है कि अगले ओलंपिक में हमें बेहतर प्रदर्शन करना है तो इस प्रशिक्षण के तहत 1 वर्ष की बात हुई, 4 वर्ष भी लग जाता है। कभी कभी अगर ओलंपिक दृष्टिकोण से आप तैयारी करते हैं तो उद्देश्य यह पूरे प्रशिक्षण कार्यक्रम का खाका होता है, जिसमें मुख्य प्रतियोगिता के लिए शीर्ष फॉर्म प्राप्त करने का लक्ष्य रखा जाता है। मतलब उसमें समझिए कि आप शीर्ष यानी 1 नंबर पे जाने का एक लक्ष्य उद्देश्य रखा जाता है। इस तरह से मतलब एक पूरा मतलब रूट तय किया जाता है कि कैसे, कहाँ, किस तरह से आपको उस लेवल पे पहुंच जाना है, अंतिम लेवल पे पहुंच जाना है जहां से आपको सफलता मिलनी है। तो इस तरह से पूरा एक तैयार किया जाता है। चरण, इसमें तैयारी, प्रतियोगिता और संक्रमण रिकवरी के चरण भी शामिल होते हैं। यानी सभी तरह के कौन कौन सी समस्याएं आएंगी, उसका कैसे निदान किया जाएगा, ये सब इसमें शामिल रहती है। तो ये मैक्रो साइकिल। अब बात करते हैं मेसो साइकिल। अवधि आमतौर पर 3 से 6 सप्ताह या कुछ महीना। 3 से 6 सप्ताह या कुछ महीना। 4 सप्ताह का ही 1 महीना हो जाता है, तो 3 से 6 तो कुछ महीना भी बात हो गया। उद्देश्य इसका क्या है? मैक्रो साइकिल के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, मैक्रो मतलब बड़का साइकिलिया के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विशिष्ट फोकस करना, जैसे स्ट्रेंथ जो बिल्डिंग, जो एंड्योरेंस या हाइपरट्रॉफी होता है, माने उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये काम। उदाहरण, 4 सप्ताह का एक ब्लॉक जिसमें 3 सप्ताह कठिन प्रशिक्षण और 1 सप्ताह रिकवरी डेडोल हो। माइक्रो साइकिल, माइक्रो मतलब अब छोटका साइकिलिया। अल्पकालिक योजना, अवधि आमतौर पर 1 सप्ताह यानी 7 दिन, 1 सप्ताह 7 दिन। उद्देश्य यह सबसे छोटा व्यवहारिक प्रशिक्षण ब्लॉक है जिसमें दैनिक अभ्यास शामिल होते हैं। फोकस, इसमें विशिष्ट प्रशिक्षण सत्रों पर ध्यान दिया जाता है, जैसे हाई जो इंटेंसिटी ट्रेनिंग के बाद रिकवरी सेशन। तो इस तरह से हमने देखा तीनों, माइक्रो, मेसो और मैक्रो, तीनों का हमने यहाँ पे कुछ आपको बताने का। जो पीरियडाइजेशन के लाभ क्या हैं? यह एथलीटों को अत्यधिक प्रशिक्षण से बचाने, शारीरिक अनुकूलन को अधिकतम करने और प्रतियोगिता के समय सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने में मदद करता है। खेल प्रशिक्षण में महत्व, इसका प्रदर्शन में निरंतरता। यह एथलीट को पूरे वर्ष थकानों के बजाय प्रमुख प्रतियोगिताओं के दौरान अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने में मदद करता है। ओवर ट्रेनिंग से बचाव, प्रशिक्षण के भार और रिकवरी का संतुलन बनाकर यह चोटों को जोखिम न्यूनतम करता है। वैज्ञानिक नियोजन, यह प्रशिक्षण को मापने योग्य बनाता है जिससे कोच खिलाड़ी प्रगति को आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। तो इस तरह से आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में अगर मुझे या आपको ऐसा लगता है कि कुछ छूट गया है तो आप मुझे मतलब सजेशन करेंगे और 2-4-10 दिन बाद अब तक तैयारी करिए और मैं वो क्लास ले लूँगा। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए।
फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।